साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि फिगर के अंदर अदर फिगर्स की जो काउंटिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल किस तरीके से काउंट करते हैं टोटल, वो हम कवर कर चुके हैं वीडियो के पार्ट फर्स्ट में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर भी आपको हाईलाइट हो जाएगा वीडियो के इन बिटवीन, तो आप उसको देख लें। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम काउंटिंग फिगर करेंगे। जो स्क्वायर फिगर होता है उसके अंदर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रेक्टेंगल में किस तरीके से ट्रायंगल काउंट करने वाले हैं, क्यूब में किस तरीके से करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी किस फिगर के अंदर है, ये सब कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ सबसे पहले टाइप से कि ट्राइंगल इन स्क्वायर फिगर। तो सबसे पहले हम एक सिंपल स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं कि अगर एक सिंपल स्क्वायर दे रखा है उसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सपोज इस तरह का स्क्वायर है तो आपको उसमें नंबरिंग कर देनी है, लाइक इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि जो टोटल नंबरिंग आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 8 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो जितनी भी टोटलिंग नंबर हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इसके अंदर टोटल ट्रायंगल पता चल जाएंगे। अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, फिर 5 ट्रायंगल इधर बन गया, ये 5 ट्रायंगल, उसके बाद 6 ट्रायंगल इसके अपोजिट बन गया, ये 6 ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ये 7th ट्रायंगल हो गया, और इसी तरीके से ये 8 ट्रायंगल हो गया अगर आप ऑब्जर्वेशन से निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 8 आंसर आ जाएगा। अगर इसका ही डिवीजन और भी पार्ट्स में कर दिया जाए तो भी आप नंबरिंग कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 नंबरिंग कर दी है और इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया 16 ट्रायंगल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 ट्रायंगल। तो जिस नंबर से एंड हो रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे ये 4 से एंड हो रहा था तो 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8। जैसे ये है 8 पर एंड आकर हो रहा है तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, फिर उसके अंदर ट्रायंगल्स पूछ लिए, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटर स्क्वायर की नंबरिंग कर दी, वो 8 आ रही है। तो 8 आने पर क्या करेंगे आप, आउटर स्क्वायर के केस में 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 16 ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इनसाइड जो स्क्वायर है उसमें भी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें इनर स्क्वायर की जो आ रही है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16 ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आ गया 16 ट्रायंगल प्लस 16 ट्रायंगल, तो टोटल 32 ट्रायंगल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 32 ट्रायंगल। अब ट्रायंगल इन स्क्वायर फिगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, वो आपस में ज्वाइन है। एक स्क्वायर ये हो गया और सेकंड स्क्वायर ये हो गया, ये आपस में यहाँ पर ज्वाइन है। तो जिस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं उसका ध्यान में रखना है। क्यों ये ज़रूरी है ये अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है, जैसे 1 2 3 और 4 हैं तो यहाँ पर 4 आ गया। जैसे ट्रिक मैंने बताई है 4 इंटू 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर 8 ट्रायंगल आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी अलग से सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 4 दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 ट्रायंगल इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का 8 8 ट्रायंगल आ गया, दोनों को अलग अलग देखें तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 16 ट्रायंगल आ जाएगा। उसके बाद होता क्या है कि 2 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जैसे दो पॉइंट्स की वजह से ज्वाइन हो रहा है तो दो बिंदुओं से जुड़ रहे हैं तो +2 और हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स की वजह से ज्वाइन हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, +2 कर देना है। जैसे यहाँ पर है इसके ज्वाइन होने की वजह से एक तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल इसी पॉइंट पर ज्वाइन होने की वजह से एक ट्रायंगल ये बन गया। तो आपको क्या कर देना है, +2 और कर देना है।
तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 8 + 8 16 ट्रायंगल तो इसके अंदर आ गए अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो। उसके बाद जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन कर रहा है इसका ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, एक यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं उसकी वजह से भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये हो गया, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो गया इनको ज्वाइन करने की वजह से, और इस पॉइंट को ज्वाइन करने की वजह से एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। तो जिन पॉइंट्स पर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी ट्रायंगल बनते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है सिंपली कि दो बिंदुओं से जुड़ रहे हैं तो +2 और हो जाएगा। तो 2 पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट से जुड़ रहे हैं तो आपको जो आंसर आ रहा है उसमें +2 और कर देना है। तो 8 + 8 16 ये आप पहले कैलकुलेट कर चुके थे, इसमें 2 पॉइंट्स और ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर +2, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18 ट्रायंगल। तो एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं। यहाँ पर 3 स्क्वायर आपस में ज्वाइन है, 1 2 3 3 स्क्वायर हैं, तो अलग अलग आप कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 नंबरिंग करके। तो इस वाले के अंदर 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल इसमें 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे, और इसके बाद वाला इसके अंदर भी टोटल 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो बिंदुओं से जुड़ रहे हैं तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, एक तो +2 इसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट जुड़ रहा है, और एक +2 इस पॉइंट के लिए हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ रहा है, तो 2 बार +2 करना पड़ेगा जो भी आंसर आ रहा है। तो 8 + 8 + 8 करने पर 24 आ जाएगा, और जिन दो पॉइंट्स पर ज्वाइन कर रहा है उसके लिए एक +2 आ गया, और अगले पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है उस पर +2 आ जाएगा। तो अगर हम इस टोटल को निकालें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, टोटल 28 ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं, जो पुराने ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट हैं पार्ट 1 में पढ़े और सेकंड में, उनको दोनों को लेकर यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये एक फिगर हमें दे रखा है, इसमें टोटल ट्रायंगल्स पूछे हैं, तो इसमें देख लीजिए आप यहाँ पर कितने स्क्वायर्स आ गए, यहाँ पर 1 2 और 3 यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, ये आपस में यहाँ पर ज्वाइन है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको वही नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 5 6 करने से आपका कितना हो जाएगा, 6 × 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए भी 6 × 2 12 आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल इसके लिए भी 6 × 2 करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो एक बार के लिए तो आपको पता चल गया कि 12 + 12 आपको करना है, तो टोटल 36 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जिन पॉइंट्स पर ये ज्वाइन हो रहा है उनको चेक करना है। एक तो यहाँ पर ये दो ज्वाइन हो रहे हैं तो इस पर हमें चेक करना है, तो उसके लिए +2 आ जाएगा, और एक आपको यहाँ पर ज्वाइंट मिल रहा है, इस लाइन पर ये ज्वाइन हो रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर +2 आ जाएगा। और एक लास्ट में जो ट्रायंगल है वो एक ये बन रहा है, इसके लिए साथ यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये 2 के कॉम्बिनेशन से बन रहे थे, और एक लास्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो +1 उसके लिए आ जाएगा। तो अगर हम तीनों को ऐड करें 36 + 2 + 2 + 1, तो टोटल आंसर आ जाएगा 41 ट्रायंगल। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रखा है, 4 स्क्वायर्स को आपस में ज्वाइन कर रखा है, तो 4 स्क्वायर्स को ज्वाइन करना है, वही आपने काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8, अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो 8 × 2 करेंगे तो 16 इस वाले पार्ट के लिए हो गया, 8 × 16 इस वाले पार्ट के लिए हो गया, दूसरे पार्ट के लिए। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर वापस 8 × 2 16 हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट के लिए यहाँ पर 8 × 2 16 हो जाएगा। तो वही आपको क्या करना है, 16 कितनी बार आ गया, 4, तो 16 × 4 कर देंगे तो टोटल 64 तो है ही है यहाँ पर। अब जिन जिन पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो ज्वाइंट का पॉइंट ये आ गया, तो इसके लिए 2 आ गया यहाँ पर। एक ज्वाइंट का पॉइंट इन दोनों के बीच में आ गया, तो इसके लिए यहाँ पर 2 आ गया। फिर इन दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट है यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है तो इनकी वजह से यहाँ पर 2 आ गया, और फिर एक यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है तो इनकी वजह से यहाँ पर 2 आ गया। तो इनका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 8, ये आपने कर लिया। फिर आपको क्या देखना है कि जो ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, यहाँ पर 3 स्क्वायर्स की वजह से, 3 स्क्वायर्स की वजह से एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक जस्ट इसके अपोजिट बन रहा है, ये बन गया इसके अपोजिट एक। तो इनकी वजह से भी क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, किसकी वजह से, ईजी लाइन की वजह से। ऐसे ही जो FH लाइन है, FH लाइन पे भी देखेंगे तो आप 3 की वजह से एक तो ये बन रहा है आपके पास, और एक इसके दूसरी साइड में बन रहा है यहाँ पर, तो इसका भी ये सेकंड पार्ट 2 हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 4 इसके लिए। अब आपके पास अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने के बाद एक तो 64 आ गया है, 8 आ गया है, और 4 आ गया है। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, 64 + 8 + 4, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 76 ट्रायंगल आ जाएगा इसके लिए।
तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो हमें ट्रायंगल्स किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं वो भी पता होना चाहिए, और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आता है उसके भी रूल्स पता होने चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला पार्ट कर लेते हैं कि एक तो इसके अंदर ये वाला स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 हमने नंबर डाल दिए। एक ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 नंबर डाल लिए। तो इनका जो आंसर है वो अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसे ही 4 इंटू 2 8 इसके लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये हो गया 1, और सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 स्क्वायर्स का कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो 3 इन ट्रायंगल्स का भी अलग से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, तो 1 + 2 किया, 1 + 2 करने के बाद 3 आ गया, 1 + 2 करने के बाद 3 आ गया, और यहाँ पर भी 1 + 2 करने के बाद 3 आ गया। ठीक है, तो फिर इन सबको हमने ऐड कर लिया। 8 + 8 + 3 + 3 + 3 = तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 25 इनको करने से। उसके बाद हमें एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर और बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है जो अभी कवर नहीं हुआ है, तो एक ये हो जाएगा ABC, एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो ABC ट्रायंगल हो गया, इसको हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल है वो हो गया AD और C, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर AD और E, यहाँ पर तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर एक चौथा ट्रायंगल और हो जाएगा DEF। तो DEF एक चौथा ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से इसके सारे ट्रायंगल्स कवर हो गए हैं। तो 1 + 1 + 1 ये 4 और यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो आपको 25 + 4 करना है, तो टोटल यहाँ पर आंसर आ जाएगा 29 ट्रायंगल। तो इसके अंदर टोटल ट्रायंगल आ गए 29 ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो इसमें देख लेते हैं। तो स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल है, तो वही सबसे पहले स्क्वायर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 8 है, तो 8 × 2 कर दिया, तो यहाँ पर 16 आ गई। ठीक है, उसके बाद 8 × 2 16 यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद ये ट्रायंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 2 या 2 + 1 = करेंगे तो ट्रायंगल वाले पार्ट के लिए 3 आ जाएगा, दोनों को प्लस करने से। उसके बाद क्या है कि ये 2 एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इन 2 एंड पॉइंट्स पे कनेक्टेड होने की वजह से भी यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर +2 और ऐड कर देंगे। तो इन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर इन दोनों के ज्वाइन करने से, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो +2 इसके लिए आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करने से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 21 ट्रायंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 ट्रायंगल। नेक्स्ट फिगर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, तो ये तो आसान सा है। 8 × 2 इसके लिए करना है, और बाहर वाले के लिए 8 × 2 करना है। तो 8 × 2 16 हो जाएगा, अगले वाले के लिए भी 8 × 2 16 हो जाएगा। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 32 ट्रायंगल। और यहाँ पर ऐसी इन दोनों को बीच में कोई मिलान बिंदु नहीं है जिन्होंने इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 16 + 16 = 32 ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये मिड पॉइंट्स पर बन रहे हैं, मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करने के बाद बन रहे हैं यहाँ पर, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। तो वही आप यहाँ पर O सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन गए इसकी वजह से, तो वो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए 3 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल इसके लिए यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए यहाँ पर 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो 2 + 1 2 + 1 3 इसके लिए हो गया। और एक बाहर ट्रायंगल बन रहा है, इसको काउंट करना है, बाहर वाले ट्रायंगल को काउंट कर लेंगे। तो इन सबको काउंट करने के बाद 3 + 3 + 1 = 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर AD की वजह से एक ट्रायंगल इस तरफ बन गया और एक ट्रायंगल इस तरफ बन गया। तो इसके इंटरसेक्शन की वजह से, इन 2 पॉइंट्स के मिलान की वजह से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक +2 इसके लिए आ जाएगा। ऐसे ये वाली जो लाइन है, BF लाइन है, इसकी वजह से भी 2 पार्ट बन रहे हैं। एक ट्रायंगल इसके ऊपर आ गया और एक ट्रायंगल इसके नीचे आ गया। तो इस पे भी यहाँ पर +2 हो जाएगा। और ऐसे ही जो EC वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है यहाँ पर, और इसके नीचे भी एक ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है। तो इसमें भी 2 ट्रायंगल और आ गए एक्स्ट्रा। तो इन सबको ऐड करने के बाद 2 + 2 + 2 करने के बाद 6 यहाँ पर और आ गया। तो टोटल पहले 10 आया था, 10 + 6 करेंगे तो यहाँ पर टोटल इसके अंदर 16 ट्रायंगल आ जाते हैं।
सो नेक्स्ट टाइप है कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल की काउंटिंग किस तरीके से करनी है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछेंगे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की काउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो आप सबसे पहले नंबरिंग लिख देंगे 1 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, 1 से 1 का 1 स्क्वायर होगा ही। तो आपको क्या करना है, सभी का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, और इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 14 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपको क्या करना है, एक नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 करने के बाद इन सबको क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल के केस में ऐड कर देना है। 1 2 3 को ऐड किया 6 आ गया, और यहाँ पर भी 1 2 3 को ऐड किया 6 आ गया। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है फिर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 आंसर आ जाएगा। उसके बाद काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रो नॉट इक्वल्स टू कॉलम। ऐसा केस जहाँ पर रो कॉलम के बराबर ना हो, वहां पर कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 करके 4 कॉलम आ रहे हैं, और रो यहाँ पर आ रही है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर रो आ रही है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करना, लास्ट पॉइंट से मैच करा दो इस वाले को। तो 5 इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 2 2 इंटू 1, और लास्ट में 0 है ही। तो 5 4 जा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, और इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो लास्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू करना, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम होगा। और आपको रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल कितने हैं इसके अंदर, अगर रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ये तो हो गया स्क्वायर का, कि अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। और रेक्टेंगल के केस में आपको इस तरीके से लिख लेना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको 10 आ जाएगा। और इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर है वो 15 आ जाएगा। और फिर 15 और जो 10 आया है, 15 और जो 10 आया है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 10 कर देंगे। तो 15 इंटू 10 करने के बाद जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 150 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑफ प्लस सिंबल हो, मतलब क्या है कि अगर प्लस सिंबल बन रहा हो तो उसमें कैसे सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो स्क्वायर के अंदर है, अगर उसके अंदर प्लस सिंबल बन रहा है, जैसे इसके अंदर ये प्लस सिंबल बन गया, तो इसके अंदर टोटल प्लस बनाने के बाद कितने हो जाएंगे। तो आपको तरीका बता ही दिया था पहले कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आपको पता है कि डायरेक्टली 5 आंसर आ गया, तो इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। तो याद रखो, अगर स्क्वायर में प्लस सिंबल आ गया तो टोटल स्क्वायर 5 होंगे। तो यहाँ पर टोटल स्क्वायर आपको 5 ध्यान रखने हैं। उसी तरीके से अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और उसके अंदर स्क्वायर, तो प्लस हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 1 2 3। तो आपको 3 बार 5 ऐड कर देना है, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो टोटल यहाँ पर 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग, यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है, उसके अंदर प्लस साइन बन रहा है। तो ये जो प्लस साइन बन रहा है इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर बन गए स्क्वायर, यहाँ पर 5 स्क्वायर बन गए, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर 5 बन गए, ये प्लस का सिंबल है और ये प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर 5 बन गए। तो 5 4 जाए, इसके लिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आउटर में जो स्क्वायर बना हुआ है उसके लिए अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये करने से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 आ गया। तो यहाँ पर ये टोटल 30 आ गया। तो यहाँ पर आपको फिर लास्ट में ऐड कर देना है, एक तो 30 आ गया और दूसरा आ गया 20। तो 30 प्लस 20, यहाँ पर टोटल जो आंसर है वो आ जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 50 स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि
जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या है, पतंग का शेप बन रहा है, रोम्बस टाइप का शेप बन रहा है। तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि स्क्वायर में पतंग का शेप आ गया तो 5 + 1 = 6 होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये स्क्वायर है उसके अंदर एक पतंग शेप बन गया और प्लस का साइन है, तो आपको याद रखना है कि 5 + 1 यहाँ पर टोटल 6 होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके अंदर फिर रोम्बस बन गया, फिर स्क्वायर है, फिर उसके अंदर रोम्बस बन गया और फिर उसके अंदर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि कितनी बार बन रहा है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर है उसके अंदर एक रोम्बस बन गया, स्क्वायर है उसके अंदर एक रोम्बस बना हुआ है तो इसकी वजह से क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। फिर उसके बाद एक स्क्वायर है उसके अंदर रोम्बस बन गया तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, अंदर स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है, प्लस का साइन बन रहा है। तो स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन बन रहा है तो स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन बनता है तो क्या आता है, 5 आ जाता है। तो ये इनसाइड के लिए 5 आ गया। तो इन सभी को ऐड कर देंगे हम, 6 + 6 12 + 5 = 17। तो यहाँ पर टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 17। यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का, कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन अ फिगर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सपोज ये दे रखा है, इसमें 4 पार्ट हो रखे हैं प्लस का साइन लगा के, तो आपको ऐड करना है। तो 1 + 2 यहाँ पर करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 + 2 यहाँ पर करोगे तो 3 हो जाएगा। और फिर दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 और 3 इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इन तीनों को ऐड करने के बाद 6 आ जाएगा, और इन तीनों को ऐड करने के बाद 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 इन तीनों को ऐड करने के बाद 6 आ गया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 और 3 है, यहाँ पर इन तीनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इन सबको ऐड करने से कितना आ जाएगा, टोटल 10 आ जाएगा। तो फिर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 6 जा 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर स्ट्रेट फिगर में फाइंड आउट कर रहे हैं, सीधा सा स्ट्रेट फिगर बना हुआ है तो उसमें कैसे मालूम करना है। जैसे स्ट्रेट फिगर है तो यहाँ पर 1 2 3 है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको तीनों को ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3, और ये आपका आंसर आ गया। 1 + 2 + 3 करने से 6, तो यहाँ पर 6 रेक्टेंगल निकल कर आ जाएंगे। मान लो ये ज्वाइन हो रखा है तो उस केस में कैसे करना है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ऐड कर देना है टोटल करके। तो 1 2 3 + 4 पार्ट है तो 4 पार्ट का ऐड किया तो यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा 4 पार्ट को, और इनको भी ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखने से एक बार लग रहा है कि क्या इसका आंसर 30 है, तो 30 इसका आंसर नहीं है अभी। तो यहाँ पर जॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 बार कवर हो चुके हैं। तो एक तो जॉइंट यहाँ पर बन रहा है और एक जॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये 2 बार कवर हो गए, तो इनको इसमें से माइनस करना है। तो 30 - 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अब आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है और स्लैंट लाइन है, तो इनको कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से सीधे सीधे चलने वाली लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं जो लंबवत होती है, और स्लैंट लाइन उसको बोल गई जो तिरछी होती है। तो इन तीनों को आपको अलग अलग से लिख लेना है। तो सबसे पहले ये सिंपल सा है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई और एक यहाँ पर स्लैंट लाइन हो गई। तो टोटल इसके अंदर कितनी बन गई, 3 लाइन, यहाँ पर टोटल 3 लाइन्स आ गई। उसके बाद जो सेकंड है, इस केस में हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, 1 हॉरिजॉन्टल ये हो गई, 2 हॉरिजॉन्टल ये हो गई। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर 2 लाइन्स हो गई। फिर उसके बाद वर्टिकल पे जाना है, तो वर्टिकल एक ये हो गई और एक वर्टिकल ये हो गई। तो यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन हो गई। उसके बाद स्लैंट की बात करें, तिरछी लाइन, तो तिरछी स्लैंट में ये हो गई और स्लैंट में ये हो गई। तो 2 यहाँ पर स्लैंट हो गई। तो इन तीनों का सम किया जाए तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 और 4 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर 4 लिख देंगे। फिर वर्टिकल लाइंस देख लेते हैं, तो वर्टिकल 1 और 2 यहाँ पर वर्टिकल हो जाएंगी। और स्लैंट की बात करें तो स्लैंट यहाँ पर 2 हो जाएंगी, एक स्लैंट ये हो गई और दूसरी स्लैंट यहाँ पर ये हो गई। तो 2 स्लैंट हो जाएंगी यहाँ पर। तो टोटल इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 2, तो टोटल ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा, टोटल यहाँ पर 8। तो यहाँ पर टोटल 8 लाइंस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब ये है, इसके अंदर टोटल हॉरिजॉन्टल काउंट कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल एक ये लाइन हो गई, एक ऊपर वाली लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल में 2 आ जाएगी, वर्टिकल में 1 2 3 और 4 ये हो गई, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्लैंट के अंदर देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर स्लैंट हो जाएगी, तो यहाँ पर टोटल इसका आंसर आ जाएगा 12। अब अगला फिगर है, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 1 2 3, ये सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्टिकल है, वर्टिकल में 1 और वर्टिकल में 2 आ गया, वर्टिकल में 2 आ जाएगा। फिर स्लैंट है जो तिरछी लाइन है, तो तिरछी लाइन एक 1 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर जो टोटल स्लैंट लाइन है वो 6 आ जाएंगी, तो इन सबको ऐड करने पर जो टोटल आंसर है वो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इस डायग्राम में फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 7 हो जाएंगी। उसके बाद वर्टिकल चेक करनी है, तो वर्टिकल में 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो जाएंगी। फिर स्लैंट चेक करनी है तिरछी वाली, तो तिरछी लाइन में 1 और 2 यहाँ पर तिरछी लाइन हो जाएंगी, इसके अलावा और नहीं दिख रही है, तो टोटल इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 लाइंस हो जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 लाइंस। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद वर्टिकल चेक कर लेते हैं, वर्टिकल में हो गई यहाँ पर 1 2 और 3, तो आपको कंप्लीट लाइन चेक करनी है। लाइन का मतलब वो कहाँ से कहाँ तक पूरी जा रही है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग कैलकुलेट कर लें, तो पूरी कैलकुलेट करनी है। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर ये 1 2 3 हो गई, तो ये आपको ये 3 ये कैलकुलेट करनी है। फिर स्लैंट जो तिरछी है वो कैलकुलेट करनी है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गई। स्लैंट चेक करनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर स्लैंट लाइन आ जाएंगी 6 और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12 लाइंस। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें चेक कर सकते हैं। अब क्यूब की प्रॉब्लम है, तो क्यूब की प्रॉब्लम भी कई बार एग्जामिनेशन में आ जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है। तो आपको क्या करना है, क्यूब का कितना भी हाइट तक ऐसे टावर बनाकर दे रखे हो क्यूब को, तो आपको क्या करनी है, नीचे से लेकर नंबरिंग कर देनी है 1 2 और 3। फिर क्या करना है आपको, जैसे सबसे नीचे की स्टेज पे कितने क्यूब हैं, 3 क्यूब हैं, और वो कौन सी स्टेज पर है, फर्स्ट स्टेज पर है, तो आप उसको 3 × 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड में कितने टावर हैं, 2 हैं, फिर वो सेकंड स्टेज पर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेज है, तो वो थर्ड टावर पे है, उसके अंदर कितने टावर हैं, 1 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इन तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग सारे फिगर्स के टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। इस पर प्रैक्टिस सेट और मैं लेकर आऊँगा थर्ड पार्ट में, और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।